19 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव करने वाले एक यंग अफ्रीकन लीडर ने फ्रांस को मुल्क से बाहर निकाल दिया। इब्राहिम ट्राओरे के टॉप बॉडीगार्ड को एक रैंडम बंदा कांटेक्ट करता है और कहता है $5 मिलियन मिलेंगे, बस ट्राओरे को मारना है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो बंदा ट्राओरे का सबसे लॉयल बॉडीगार्ड निकला। उसने प्लान ट्राओरे को बता दिया और सारा पैसा भी दिखाया और फिर उस गद्दार को पकड़ के ट्रीजन का मुकदमा चलाया गया। तो कौन है ये इब्राहिम ट्राओरे और क्यों वेस्ट उससे इतना डरता है कि वो ना सिर्फ अफ्रीका में रेवोल्यूशन ला रहा है बल्कि रशिया के साथ मिलकर ब्रिक्स ज्वाइन करने की बातें कर रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क जिसके नीचे $2 ट्रिलियन वर्थ का गोल्ड दबा है, लेकिन उसके एवरेज सिटीजन की अर्निंग सिर्फ $50 है। ये ऐसे ही है जैसे बलूचिस्तान रेकोडिक में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉपर गोल्ड डिपॉजिट है, लेकिन गवादर के लोग अभी भी साफ पानी को तरसते हैं। गवादर शहर और किर्तोनवाह के कई शहरों में पानी का शदीद तरीन बहरान पैदा हो जाने और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ ऑल पार्टीज की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। देखो, अफ्रीका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है रिसोर्सेज के हिसाब से। गोल्ड, डायमंड, ऑयल, कोबाल्ट, लिथियम, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन फ्रांस की नाइंसाफ़ी चेक करो। रॉ गोल्ड $10 पर ग्राम ले जाते हैं फ्रांस से और प्रोसेस करके $60 पर ग्राम में बेचते हैं। 600% मार्कअप। वैसे पाकिस्तान में भी यही होता है। चाइना हमसे सस्ता कॉपर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करके कई गुना ज़्यादा में बेचता है। क्लासिक एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन ट्राओरे ने जो किया वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन 70 साल में भी नहीं कर सके। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ 34 साल का है और सितंबर 2022 में कू करके बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट बना। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी डिक्टेटर नहीं है। वो पैलेस में नहीं, आर्मी बैरक्स में रहता है। बुलेट प्रूफ कार रिजेक्ट कर दी, कहता है लोग मुझे देख सकें। पावर में आते ही उसका पहला ऑर्डर था सारे फ्रेंच ट्रूप्स बुर्किना फासो से निकल जाएं। Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. 400 फ्रेंच सोल्जर्स 2018 से वहां थे हेल्प के नाम पे, लेकिन 6 साल की हेल्प में टेररिस्ट अटैक्स 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गए थे। फिर ट्राओरे ने वो गोल्ड माइंस जो इंटरनेशनल कंपनीज को दी गई थी अपने कंट्रोल में वापस लेना शुरू की, और वो भी मिलिट्री फोर्स से नहीं। उसने $80 मिलियन देकर लीगली गोल्ड माइंस को वापस खरीदा। और सिर्फ यही नहीं, लोकल गोल्ड रिफाइनरी भी बना दी। अब गोल्ड यूरोप जाने की बजाय लोकली प्रोसेस होता है। ये पाकिस्तान के लिए आई ओपनर है यार। बुर्किना फासो, जिसका नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा, अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज कैनेडियन कंपनीज को क्यों कोड़ियों के भाव दे रहे हैं। लेकिन ट्राओरे का अगला मूव और भी शॉकिंग था। इब्राहिम ट्राओरे ने IMF और वर्ल्ड बैंक के लोन्स रिजेक्ट कर दिए। उसने $500 मिलियन की एड लेने से इनकार कर दिया और एक्सपेंसेस कंट्रोल करने का पहला स्टेप उसने खुद अपने से स्टार्ट किया, प्रेसिडेंशियल सैलरी रिजेक्ट करके। वो सिर्फ मिलिट्री की बेसिक सैलरी पर गुजारा करता है। एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इतनी कम सैलरी में कैसे गुजारा होता है। ट्राओरे का जवाब था, मेरी आर्मी भी तो इसी सैलरी में काम करती है। और पाकिस्तान में यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर तमाम गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेने के बाद कहता है जो तनख्वाह मिलती है उससे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। मैं घर में रहता हूँ, अपना खर्चा देता हूँ, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। 2025 में ट्राओरे ने मॉस्को का दौरा किया और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था। पुतिन ने उसे एक सिंबॉलिक सीक्रेट गिफ्ट दिया जिसका मतलब था रशिया तुम्हारे साथ है। इसके अलावा बुर्किना फासो को $100 मिलियन वर्थ का मिलिट्री इक्विपमेंट भी फ्री में दिया। ट्राओरे ने रशिया में ओपनली ब्रिक्स को ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की, जो वेस्ट के लिए पैनिक मोड से कम नहीं। बुर्किना फासो में शुरू हुई ये रेवोल्यूशन तेजी से बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में भी फैल रही है। अब माली और नाइजर भी साथ शामिल हो रहे हैं और उन्होंने भी अमेरिका और फ्रांस से टाइज खत्म कर दिए हैं। लेकिन यहाँ कैच ये है, ये हिस्ट्री में पहले भी एक बार हो चुका है। 1980s में थॉमस सनकारा ने भी यही किया था और सिर्फ 4 साल बाद उसकी असैसिनेशन कर दी गई। असैसिनेशन के बाद तमाम पॉलिसीज रिवर्स कर दी गई और फ्रेंच कंपनीज ने अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही वापस ले लिए। ट्राओरे जानता है ये हिस्ट्री और फिर भी डेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका की 70% पॉपुलेशन 30 साल की उम्र से कम है और वो चेंज चाहती है। कुछ कॉमन नज़र आता है, पाकिस्तान में भी यूथ यही चाहती है, करप्शन फ्री लीडरशिप। जहां ट्राओरे ने बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं वहां उस पर क्रिटिसिज्म भी होती है।
वो कू के थ्रू पावर में आया है और इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिए हैं। ऑपोजिशन के साथ टफ रवैया इख्तियार किया और वेस्टर्न मीडिया पे भी बैन लगा दिया। लेकिन इस सब के बावजूद ट्राओरे इतना पॉपुलर हो गया है कि उसकी फेक वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में तो पोप उसकी तारीफ कर रहे हैं। President Traore, in your voice, I hear not just the echoes of resistance, but the thunder of prophecy. You are right to remind the world that Africa is not a footnote in salvation history. ये है मॉडर्न प्रोपेगेंडा का लेवल। इवन वेटिकन सिटी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये एक फेक वीडियो है। अफ्रीका की यूथ ट्राओरे को हीरो मानती है, लेकिन क्या वेस्टर्न पावर्स हार मान जाएंगी या थॉमस सनकारा जैसी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? ट्राओरे ने 19 असैसिनेशन अटेम्प्ट सर्वाइव किए हैं, 20th हो पाएगी? क्या ये रियल अफ्रीकन इंडिपेंडेंस है या एक और फेल्ड रेवोल्यूशन? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पाकिस्तान में आखिर कब आएगा ऐसा लीडर जो वेस्ट के सामने ना झुके? कमेंट्स में बताओ।